कुछ समय से फकीरों की महिमा ये सीरियल एपिसोड शुरू है, जिसमें कई फकीरों का जिक्र हुआ। फकीरों का फकीराना अंदाज, कैसे फकीर खुदा के साथ एक होकर जीवन यात्रा पूर्ण करता है। उसको संसार से कोई मोह नहीं, माया से कोई मोह नहीं, संसार की माया से कोई मतलब नहीं रहता। और वैसे भी अगर सच देखा जाए तो जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी कोई सीमा नहीं आंक पाया है कि ये ब्रह्मांड आखिर है कितना बड़ा। गैलेक्सियां देखो, कितनी अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे जिसको कहा गया है, इस ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो पृथ्वी एक सुई की नोक बराबर हैसियत रखती है साहब, सुई की नोक बराबर। उस सुई की नोक बराबर हैसियत में किधर तुम्हारा शहर, किधर तुम्हारा मोहल्ला, किधर तुम्हारा घर और किधर आप, ना के बराबर ना ही है, समझो कोई हैसियत नहीं। और जब हम घर में रहते हैं तो बड़ा घर दिखता है, मेरा बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ा बंगला, हवेली, क्या क्या बात है, दुकानें, मकान, सभी कुछ मेरा 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 जो भी दिखता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड की हैसियत में देखी जाए तो आपका स्वयं का वजूद है ही नहीं। ये स्थिति है आपकी इस ब्रह्मांड के क्षेत्र में। इतना विराट है ये ब्रह्मांड। और अगर आत्मा में उतर जाओ आप तो ये ब्रह्मांड बोना पड़ जाए, बोना। फिर इतने विराट हो जाओगे आप, सम्राट। क्योंकि आत्मा जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो उसने इस ब्रह्मांड को अपने में समा लिया है। इस आत्मा की ऊर्जा से ही सारा ब्रह्मांड, ये गैलेक्सियां, ये मिल्की वे, ये ग्रह, हजारों अरबों खरबों सूर्य, स्टार, ग्रह, क्या क्या है ब्रह्मांड में, ये सब उस ऊर्जा की सत्ता से है जो ऊर्जा आप हो। अगर इस आत्मा में उतर गए तो ब्रह्मांड को आप नाप लिया, नपा जाएगा ब्रह्मांड, वरना फिर आपकी हैसियत सुई के नोक बराबर भी नहीं बैठती है, वजूद ही नहीं आपके इस ब्रह्मांड में। कितना विराट है, कितना विराट। ये आकाश, ये समंदर, ये पृथ्वी, वैसे कितना बड़ा दिख रहा है। कितने बड़े एरिया में समुद्र, 7 समंदर कहे गए हैं। 75% पृथ्वी के हिस्से में तो जल समाया है, 25% में पृथ्वी और 25% पृथ्वी में सारा संसार। और वैसे अगर ब्रह्मांड के हिसाब से नाका जाए तो कोई क्षेत्र, कोई भी, कहीं भी, जितने भी राष्ट्र हैं इस संसार में, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यूएसए, कुछ भी ले लो, भारत, लंका, पाकिस्तान, बांग्ला, कोई हैसियत नहीं है किसी की भी, सब शून्य बराबर है। लेकिन
फकीर तो परमात्मा को व्याप रहा है, क्योंकि उसने उस खुदा को अपने भीतर उतार लिया है, अपनी रूह में, अपनी आत्मा में, अपने उस स्वयं प्रकाश में, उस परम ज्योत में, जो आत्म ज्योति है, उस ज्योति में उतार लिया है उसने उस परमात्मा की सत्ता को। पर ब्रह्म जिसको कहा गया है, ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड की भी बड़े मजे हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। जिस ब्रह्मा के जितने अधिक मुंह उतना बड़ा ब्रह्मांड। और शास्त्र बताता है, पुराण बताते हैं कि 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी होता है। 1000 मुख वाला ब्रह्मा, उसका ब्रह्मांडिक क्षेत्र बहुत विराट। जितने मुंह ब्रह्म, एक मुख वाला ब्रह्मा भी है, 2 मुख वाला ब्रह्मा, 3, ऐसे 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी है। हमारा ब्रह्मा जितना है, जितने उसके मुख है, उतना बड़ा उसके पास एरिया है। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाए आपको, तो 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी छोटा हो जाए, क्योंकि 1000 मुख वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड, उसकी सीमा नहीं है। तो 1 मुख वाला ब्रह्मा, उसका ब्रह्मांड 1 मुख बराबर रहेगा। लेकिन अगर आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान हो जाए आपको, तो वो 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी छोटा पड़ जाएगा आपके सामने। क्योंकि 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी उसी सत्ता से है जिस सत्ता से आप हो, जिस सत्ता से राम राम थे, कृष्ण कृष्ण थे, शिव शिव है, जिस सत्ता से, उसी सत्ता से आप हो। जिस होनेपन में शिव समाया है, उसी होनेपन में तो आप समाये हो। वही होनापन, वही आत्मा, वही ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा में कोई भेद नहीं, ऊर्जा अभेद अवस्था में है। तो एक ऊर्जा सारे ब्रह्मांड को व्याप रही है, एक ऊर्जा। तमाम प्रकार की ये बातें हैं, और उसके लिए ही इस सारी यात्रा है, जो आत्मा की, आत्मज्ञान की यात्रा है, आत्मा को जानने की जो यात्रा है, वो यात्रा केवल इतनी ही है। एक बार अगर आपने अपनी आत्मा को जान लिया, समग्र ब्रह्मांड जाना गया। फिर जानने के लिए, ब्रह्मांड को जानने के लिए ब्रह्मांड की यात्रा नहीं करना पड़ेगी, ना अंतरिक्ष से जाना पड़ेगा कहीं। ये है हमारा ब्रह्मांड, ये है हमारी ऊर्जा, ये है हमारा ब्रह्म ज्ञान। बस ब्रह्म ज्ञान में उतरना होगा। बिना ब्रह्म ज्ञान में उतरे ब्रह्म को पहचानना कठिन, दुर्लभ। क्योंकि आत्मा को जानोगे जब तो स्वयं को जानोगे। बिना स्वयं को जाने अब किसी दूसरी चीज को नहीं जान सकते, किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं जान सकते। आपके घर में ही, आपके परिवार में जो भी लोग हैं, अब उनको भी नहीं जान सकते। शरीर मात्र यही लगेगा कि वो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, शरीर। लेकिन जब स्वयं को जान लोगे, तो आपका बेटा बेटी भी आपको आत्मा दिखाई देगा। जीव, छोटा सा रेंगता हुआ जीव भी आपको आत्मा नजर आएगा, क्योंकि वो वही सत्ता है। उसी सत्ता से सब कुछ है। उस सत्ता के बाहर, उस सत्ता से अलग, उस सत्ता से
बाहर कुछ भी नहीं है। वो सत्ता है आत्मा, परमात्मा, परम सत्ता। वही एक सत्ता है जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप ओम का आश्रय लेते हैं, ओम का आश्रय, तो बड़ी सहजता हो जाएगी आपको उस सत्ता तक पहुँचने में। बड़े आसानी से, बड़े सहजता से आप उस परम ऊर्जा तक पहुँच सकते हो, क्योंकि उसको बोला ही गया है स्वयं प्रकाश। जो स्वयं का प्रकाश है, आत्म प्रकाश, आत्म ज्योति। और वैसे परमात्मा के बारे में तो फिर शेरों शायरों ने पता नहीं क्या क्या कहा। गरचे हकीकत मुंतजर नजरात सहमे लिबाज में। तो लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अगर तू वाकई में भगवान है तो फिर वस्त्रों में दिखना मेरे को सामने, वरना ये जो बेचारे जिनके सपने फड़फड़ा रहे हैं उनको नमाज में भी कुछ नहीं मिलने वाला। गरचे हकीकत मुंतजर नजरात सहमे लिबाज में। लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है शायरों ने। कुछ शायरों ने तो गजब की बात कही है। ये जमी जब न थी, आसमां जब न था। ये जमी जब न थी, आसमां जब न था, तब भी तू था, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। कुछ नहीं था फिर भी तू था। ये आकाश, ये समंदर, कुछ भी नहीं था तब भी तू था। जब 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 जमी जब न थी, आसमां जब न थी। कितनी बड़ी बात कही है। कहीं तो भी ये शायर लोग भी पर नजदीक हो जाते हैं उस रूह के, उस खुदा के। इसलिए भीतर से वो बात निकल आती है जो बात सत्य है। ये जमी जब न थी, आसमां जब न थी। कितनी बड़ी बात। जब भी तू था, अल्लाहू अल्लाहू। इसीलिए तो अल्लाहू की वो यात्रा है। ये फकीरों का फकीराना अंदाज समझना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है साहब। इनको समझने के लिए भी उस रूह में उतरना पड़ता है, क्योंकि वो तो रूह में समाया हुआ है। रूह में पूर्ण का पूरा उतरा हुआ है वो फकीर, इसलिए वो खुदा से मिला हुआ है। तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक बार आप ओम का आश्रय लो, अजमा के तो देखो। ओम के आश्रय को लेकर अजमाओ तो सही। ये ओम 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 की गुंजन आसमां तक जाएगी, सारे ब्रह्मांड में फैलेगी ओम की गुंजन। और फिर वापस जिस दिन आ जाएगी ये ओम लौट कर जब आएगा, तो जब लौट कर आ जाएगा, आपके ऊपर उतरेगा, तब आपको रूह में उतार देगा। इतने समय में आपका अंतस्करण पूर्ण शुद्ध हो चुकेगा और आप आत्मा में उतर जाओगे, आप आत्म स्वरूप हो जाओगे। और ये आत्म स्वरूप हो जाना, परमात्मा से एक हो जाना, ये आत्मज्ञान मामूली नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप सोच लो कि नहीं मुझे आत्मज्ञान जरूरी है, होना है, होगा, तो आप जरूर उतरोगे। तो यही आत्मा एक दिन आपको परमात्मा से मिला देगी। अपनी ये यात्रा में बस बने भर रहिए, ओम का आश्रय लेते रहिए, गुंजन करते रहिए, अपने अंतस्करण को शुद्ध बनाते रहिए। शुद्ध बनेगा, जरूर बनेगा, एक दिन अवश्य बनेगा और आपको खुदा, परमात्मा, ईश्वर, स्वयं प्रकाश मिलेगा।